चलो मैं रिकॉर्डिंग भी नाल करन लगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करें आज हम बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है और फेयर वैल्यू गैप बनने की साइकोलॉजी क्या होती है। इसके पीछे ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसके पीछे रीज़न क्या होता है। आज हमने इस चीज़ को इन डेप्थ और बहुत डिटेल के साथ समझना है और इसके साथ हमने ये समझना है कि फेयर वैल्यू गैप की कितनी किस्में होती हैं और कौन-सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेडेबल होता है, किस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना होता है और किस फेयर वैल्यू गैप पे ध्यान रख के उसमें री-एंटर होना होता है। तो अभी हमारे पास चार्ट ओपन है ब्रॉडकॉम का। अब ब्रॉडकॉम का जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना है, ये फेयर वैल्यू गैप किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स थे मार्केट में। प्राइस उसके बाद ऊपर जानी शुरू हुई और ये वाला जो एरिया था, इतना सा जो एरिया था, इस एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर ही एक्टिव थे। इतने ज़्यादा बायर थे कि उन्होंने सेलर्स को एक्टिव होने का मौका ही नहीं दिया, राइट? अब अगर पहले इस एरिया में बायर्स एक्टिव थे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जब प्राइस अगेन उसी एरिया में वापस जाएगी, तो वहाँ पर अब जो पहले बायर थे वो दोबारा बाइंग करेंगे। इसलिए कि जिन लोगों ने यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, वो यहाँ तक के लिए तो ऊपर नहीं लेके गए। उन्होंने अपनी पोज़ीशंस लॉन्ग टर्म के लिए या एक मख़सूस टारगेट के लिए पुश की हैं, ठीक है? तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर ही एक्टिव थे इस एरिये में। अब दोबारा इस एरिये में अगर प्राइस आएगी, तो अब यहाँ पर 2 या 3 किस्म के लोग एक्टिव हो जाएँगे। पहले लोग वो एक्टिव होंगे जिन्होंने पहले यहाँ से बाइंग की थी। पहले जब जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की थी वो दोबारा इसी एरिये से बाइंग करेंगे। पहला ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की हुई थी, उनके स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हुए, वो सारे आउट हो गए मार्केट से। अब दोबारा वो भी यहाँ पर अपने लॉस को कवर करने के लिए दोबारा वो लोग भी एंट्री करेंगे। तीसरे वो लोग हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कि एजुकेटेड ट्रेडर हैं, जिन्होंने इस एरिये का वेट किया, इस सारी मूव का वेट किया। अब वो यहाँ पर हमारे जैसे लोग, जिन लोगों को समझ है, जो लोग मार्केट का तसल्ली के साथ इंतज़ार करके काम करते हैं, वो इन बड़े बायर्स के साथ तीसरे नंबर पे इस जगह पर एंटर होंगे। तो अब इस एरिये में 3 किस्म के ट्रेडर एक ही सिमत में बाय करने का खरीदेंगे, सोचेंगे। पहले वो लोग जिन्होंने पहले यहाँ से बाय किया है, दूसरे वो लोग जिनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है, तीसरे वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे इस एरिया में प्राइस आने का, वो अब 3 किस्म के लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए। ये फेयर वैल्यू गैप 3 तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में एंटर होने का मौका देता है। क्लियर? समझ आई? फेयर वैल्यू गैप क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें पार्टिसिपेंट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी कि फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है।
हुँ, निकल गए। राइट। हाँ, एक पहले वो जिन्होंने यहाँ से बाय किया है, वो अपना री-एंट्री करेंगे यहाँ पर, अपनी पोज़ीशंस को बढ़ाएँगे, ठीक है? अगर किसी बंदे ने 5 लाख शेयर खरीदने हैं, तो उसने पहले यहाँ पर फ़र्ज़ करें 2 लाख शेयर खरीदे हैं या 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। अब बकाया जो उसके 2.5 लाख शेयर हैं, वो दोबारा इसमें री-एंटर करेगा। दूसरे वो लोग जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ था, जिनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गए हैं, जो सेलर्स थे जिनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गए हैं, जो मार्केट से निकल गए हैं, उन्होंने भी दोबारा यहाँ पर पार्टिसिपेट करनी है। उनको पता चल गया कि भाई यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। ये एरिया इम्पोर्टेंट है। और तीसरे वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि पहले हम उनको देखें, बड़ों को देखें, उसके बाद हम छोटे लोग एंटर हो जाएँगे। तो छोटे लोगों के लिए एंटर होने का सबसे बेहतर मौका फेयर वैल्यू गैप इंतज़ार करने के साथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरह ये फेयर वैल्यू गैप जनरेट होता है। इसको फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं और इसी चीज़ को इम्बैलेंस भी कहते हैं। हाँ, नहीं, नो, ये बहुत बड़ी गलती होती है फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करने में। अगर तो ये पहली कैंडल ही सेंटर पे आ जाती तो इट्स ओके, ओके था। लेकिन ये पहली कैंडल ही इसको एक दफ़ा सिर्फ़ टच करके ऊपर चली गई और जब एक दफ़ा फेयर वैल्यू गैप टच हो गया तो उसकी एफिशिएंसी ख़त्म। अब अगर हमें यहाँ से री एंट्री मिलेगी, ये प्राइस यहाँ से नीचे जा रही है, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारा किसी काम का नहीं है। अब अगर दोबारा हम इसमें एंट्री करना चाहेंगे, तो इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीपिंग पे हम एंट्री अगर हमको मिलती है, तो वेल एंड गुड, वरना इस फेयर वैल्यू गैप की एफिशिएंसी ख़त्म है। अगर ये कैंडल इससे नीचे बंद हो जाती है, तो इट मीन कि अब प्राइस नीचे जाना शुरू करेगी, ऊपर नहीं जाना शुरू करेगी। जैसे ये देखें कि इसने यहाँ से सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है इसकी अभी। अगर ये कैंडल पिछली कैंडल के लो के थोड़ी-सी ऊपर हो जाती है, ऊपर बंद होती है आज की क्लोजिंग, तो ये वैलिड सिग्नल होगा। अदरवाइज़ ये वैलिड सिग्नल नहीं है। अदरवाइज़ ये हम बायर्स के साथ ही चलेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि मज़ीद जो यहाँ पर बायर बैठे हुए थे, मज़ीद यहाँ पर जो बायर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस कैंडल के नीचे जो लिक्विडिटी थी, वो स्वीप की और बाय की तरफ जाना शुरू किया। सिंपल। फेयर वैल्यू गैप सिर्फ़ एक दफ़ा ही यूज़ होगा, हम इसको दूसरी दफ़ा किसी भी हालत में हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये फेयर वैल्यू गैप, इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, बन गया। इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया। अगर तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो जाती, यहाँ पर टच कर देती ये वाली कैंडल, तो फिर सेंटर के आस-पास और फिर ऊपर जाती, तो फिर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी। अभी भी एफिशिएंसी ज़्या फिर एफिशिएंसी अभी भी एफिशिएंसी है, लेकिन अगर ये यहाँ से टच करके वापस ऊपर जाती तो फिर एफिशिएंसी और ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये फेयर वैल्यू गैप की जो एफिशिएंसी है वो इस कैंडल ने ख़त्म कर दी हुई है। अब ये वाली जो कैंडल है,
ये कैंडल अगर दोबारा फेयर वैल्यू गैप के एरिया में आती है तो फेयर वैल्यू गैप के साथ उसका अब कोई लेना देना नहीं है। अब ये कैंडल इंडिविजुअल हम इसका कैंडल का करैक्टर देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप की यहाँ पर एफिशिएंसी खत्म हो चुकी है। अब अगर कैंडल यहाँ से ये जो पिछला लो है इस कैंडल का जो कि बन रहा है 257.16, इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये कैंडल रिस्पेक्टेड कैंडल हो जाएगी। हम यहाँ से फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में दो फेयर वैल्यू गैप देख के बाय करेंगे, सेल हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हमारा टारगेट या फिर हम सोचेंगे कि माइट भी प्राइस ने इस एरिया तक आना है, अपने वीकली फेयर वैल्यू एरिया तक आना है, तो वहाँ से हम बाय की एंट्री को देखेंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, ये था कि फेयर वैल्यू गैप। हाँ, 15 मिनट के बाद हमने, सॉरी 1 घंटे 1 दिन के बाद हमने 15 मिनट को देखना है, राइट, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर अब ये कैंडल इसके नीचे चली गई है। अब इस कैंडल के अगर तो ऊपर की तरफ हमको 2 फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं 15 मिनट में तो हम एंटर करेंगे, अदरवाइज हम इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, सिंपल। तो इस तरह फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये फेयर वैल्यू गैप की एफिशिएंसी होती है और ये फेयर वैल्यू गैप का यूज़ होता है।